राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। श्री रामचरितमानस बालकांड में अब हम आज सुनेंगे माता पार्वती के द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्राप्ति के लिए किए जा रहे कठोर तप। और धरी उमा प्राणपति चरना, और धरी उमा प्राणपति चरना। जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमारना तनु तप जोगु। पति पद सुमिरित जयउ सब भोगु, पति पद सुमिरी तजयउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके माँ पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के कारण योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब सांसारिक भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरहि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध ही बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बोए बेल पाती मही परहि सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन और फिर कुछ दिन कठोर उपवास। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानयु पर्णा, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म विराभय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते को भी छोड़ दिए, तभी पार्वती माँ का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वत की कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तो अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस ताहु अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप तो किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जायउ तवहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जानेहु तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझ लेना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले, मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तेह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर का त्याग कर दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्ति सती के वियोग के दुख को देखकर दुखी रहे। एहि विधि गयौ काल बहु बीती, नित नहीं होए राम प्रद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु और रूपशील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरणी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन भी किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाहु सेल जही, यह मोहि मागे देहु। अब देखिए श्री रामचंद्र जी प्रभु भोलेनाथ से वरदान मांग रहे हैं। हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है और अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे मांगे ये वर दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें।